एडोल्फ हिटलर एक ऐसा इंसान जिसे आज के समय में हर कोई नफरत करता है, जिसकी वजह से हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों जाने गए। यही वो शख्स था जो दुनिया को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला वर्ल्ड वार शुरू हुआ। तानाशाह हिटलर का खौफ इतना ज़्यादा था, न केवल जर्मनी के लोग बल्कि पूरी दुनिया ही नाम से कांपती थी। लेकिन आज के समय जिस हिटलर से दुनिया नफरत करती है, वह अपने समय में बहुत प्रभावशाली नेता था। उसके स्पीच में इतना दम हुआ करता था कि वह बड़ी आसानी से लोगों को इन्फ्लुएंस करता था, और यही वजह बनी कि इतनी बड़ी नाजी सेना बनाने में भी कामयाब रहा। एक समय पर पादरी बनने की चाह रखने वाला हिटलर कैसे बना दुनिया का तानाशाह, चले अब हम जानते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 20 अप्रैल 1889 से, जब ऑस्ट्रिया की ब्राउनोमिन नाम की जगह पर एडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम अलोइस हिटलर था और माँ का नाम क्लारा प्लॉयजल था। और दोस्तों, हिटलर की माँ क्लारा अलोइस हिटलर की तीसरी पत्नी थी और हिटलर अपनी माँ के चौथे संतान थे। लेकिन इससे पहले की 3 भाइयों की और बहनों की किसी न किसी वजह से बचपन में ही मृत्यु हो चुकी थी, और हिटलर एकमात्र जीवित बच्चे थे, इसलिए वह अपने माँ के चाहते थे। हिटलर का शुरुआती जीवन बहुत ही उथल पुथल रहा। रोजी रोटी के लिए चक्कर में परिवार को अलग अलग शहरों में भटकना पड़ा, और अपने पिता के साथ हिटलर के कुछ अच्छे संबंध नहीं थे। हिटलर ने अपनी स्कूल की पढ़ाई होल्कोचेले स्कूल में की, और वह बचपन में बहुत ही धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्हें चर्च के ग्रुप के साथ प्रेयर करना बहुत पसंद था, और इसी वजह से वह आगे चलकर वो एक पादरी बनना चाहते थे। हिटलर बचपन से ही जर्मन के राष्ट्रवाद सोच से काफ़ी प्रभावित था, और इसी वजह से ऑस्ट्रिया में रहने के बावजूद भी ऑस्ट्रिया की जगह पर जर्मन का राष्ट्रगान गाते थे। आगे चलकर 1903 में पिताजी की मृत्यु हो गई, और अगले कुछ सालों में ही उनकी माँ भी चल बसी। अब हिटलर के पास कुछ भी नहीं था बचा, वह एक वक्त के खाने के लिए भी मोहताज हो गए। अब पेट पालने के लिए हिटलर ने लेबर का काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिन उन्होंने पेंटिंग्स भी बनाई और पोस्ट कार्ड भी बेचकर उन्होंने पैसे कमाए। और दोस्तों, लोग कहते हैं कि यही वह समय था जब यहूदियों के प्रति हिटलर में नफरत पैदा हुई। 1913 में हिटलर जर्मनी के मुंच शहर में शिफ्ट हो गए, और वहीं पर उन्होंने जर्मन आर्मी ज्वाइन करने के लिए अप्लाई कर दिया, और 1914 में उनके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट भी कर दिया। अब जर्मन राष्ट्रवाद उन्हें पहले से पसंद थी, इसलिए उन्होंने युद्ध में भी बहुत अच्छा काम किया, और उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें कई सारे अवार्ड भी मिले। लेकिन आगे चलकर पहले वर्ल्ड वॉर में जर्मन आर्मी के सरेंडर से उन्हें बहुत काफ़ी दुख हुआ, और इसके लिए उन्होंने जर्मन के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। आगे चलकर 1919 में हिटलर ने डीएपी नाम की पार्टी ज्वाइन कर ली, जो कि एक जर्मन वर्कर के पार्टी थी, और यह पार्टी के लोग यहूदियों के पूरी तरह से विरुद्ध थे। और दोस्तों, कहते हैं कि यहूदियों के प्रति हिटलर की जो नफरत थी वो डीएपी ज्वाइन करने के बाद और भी प्रबल हो गई। आगे चलकर डीएपी पार्टी का नाम बदलकर नाजी कर दिया गया, और हिटलर बहुत ही कम समय में यहूदियों के अगेंस्ट भाषण देकर काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे। वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मन की आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, और उसको सुधारने की बातें करके वह लोगों में लोकप्रिय बनते जा रहे थे। इसी लोकप्रियता को देखते हुए 1921 में नाजी पार्टी का चेयरमैन बना दिया गया। पहले विश्व युद्ध तक जिसे कोई पहचानता भी नहीं था, वह हिटलर अब काफ़ी लोकप्रिय हो चुका था। 1923 में उस समय के सरकार को गिराने का भी प्रयास किया गया, लेकिन उसमें वह असफल हो गया, और 1924 में राष्ट्रद्रोह के इल्ज़ाम में हिटलर को 5 साल की जेल होगी। हालांकि 13 महीने में ही उन्हें जेल में रखा गया, और इसी बीच उन्होंने मिन फैम नाम की किताब लिखी।
हिटलर के जेल के छूटने के बाद जर्मन की आर्थिक स्थिति थोड़ी सी बेहतर हो चुकी थी, इसलिए वह अब हिटलर को कुछ ऐसा करना था जिससे कि वो लोगों की नज़रों में फिर से आ सके। और यह मौका मिला उनको 1929 में, जब जर्मन स्टॉक मार्केट बुरी तरह से नीचे आ चुका था। लाखों लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा और बहुत सारे बैंक्स भी बंद हो गए। अब हिटलर देश की इकोनॉमी को पटरी पर लाने का वादा करके दोबारा से लोगों की नज़रों में छा गया। हिटलर जिसा सियासी नाम की ज़मीन की तलाश कर रहा था, अब वह उसे मिल चुकी थी। हिटलर ने 1932 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, लेकिन एक बार फिर से उसे निराशा हाथ लगी। हालांकि अगले साल 1933 में जर्मन के चांसलर का चुनाव जीत गया और बस फिर क्या था, ताकत आते ही वह अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिए। आगे चलकर राष्ट्रपति के मृत्यु के बाद उसने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर लिया और सबसे पहले उसने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को बैन कर दिया और इसके बाद से यहूदियों के मृत्यु का सिलसिला शुरू हुआ। उसने सबको धला के रख दिया। राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद ही हिटलर ने अपनी सैनिकों की ताकत बढ़ाकर काम स्टार्ट कर दिया और 1939 आते आते इस जिद्दी तानाशाह ने अपने पड़ोसी देशों पर हमला कर दिया गया और इस तरह से दोस्तों दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, जिसके बाद एक के एक बाद कुल 23 देशों ने हिस्सा लिया और कहा जाता है कि इसमें करोड़ों लोगों की जान चली गई। शुरुआती समय में हिटलर की नाजी आर्मी को जीत मिली, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी ताकत कम होने लगी और दोस्तों हिटलर को भी इस बात का एहसास होने लगा था। 29 अप्रैल 1945 को हिटलर ने इवा ब्राउन नाम की लड़की से शादी कर ली। यह शादी उसकी तीसरी शादी थी और शादी के अगले दिन ही हिटलर ने अपनी हार को भांप लिया था। दूसरी सेनाएं उसके बहुत पास आ चुकी थी और इसलिए तानाशाह हिटलर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली और उसकी तीसरी पत्नी इवा ब्राउन ने भी जान देकर आत्महत्या कर ली। और हिटलर की आत्महत्या के बाद से ही दोस्तों दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। तो दोस्तों आपके वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट में बता दीजिए और कुछ गलती हो चुकी तो माफ़ कर दीजिए। तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब एंड चैनल को शेयर कर देना।